बंगाल में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर बीजेपी इतना सीरियस है कि बंगाल को जीतने के लिए हर हद पार कर सकती है। अगर आप बंगाल की राजनीति को समझना चाहते हैं तो आप 2 तारीख पर ज्यादा विचार कीजिए। पहली तारीख नोट कीजिए, 6 दिसंबर 2025। ये वो तारीख है जिस दिन टीएमसी के निलंबित सांसद हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए ईंट रखे हैं मुर्शिदाबाद के एक ब्लॉक में, और उनके बाबरी मस्जिद की बुनियाद की नींव रखते ही एक झटके में पूरे बंगाल का माहौल बिगड़ गया। और ठीक 24 घंटे बाद यानी 7 दिसंबर 2025 को बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी बंगाल में एंट्री करते हैं और लाखों के भीड़ जुटाते हैं, और उस लाखों के भीड़ में बीजेपी का माहौल बनाया जाता है। ऐसा क्रिएट किया जाता है कि बंगाल की माहौल एकदम खराब है हिंदुओं के प्रति। हुमायूं कबीर का अगर इतिहास देखते हैं तो बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में क्या कहना है ये तो सब जानते हैं। ये दोनों महापुरुष एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, एक माहौल बिगाड़ रहे हैं तो दूसरा माहौल बना रहे हैं। और बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने वाली नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया गया है ताकि आप माहौल बिगाड़िए और फिर हमारा आदमी माहौल बनाएगा। इसमें ममता बनर्जी जी फंस जाएंगी। यानी बीजेपी ने बंगाल को चुनाव जीतने के लिए एक ऐसा मुद्दा डाली है जिसमें टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी दोनों फंस चुके हैं। भाई बीजेपी के नेताओं को तो प्रणाम करना एकदम आवश्यक है, क्योंकि ऐसी मुद्दा उस स्टेट में फेंक देते हैं जिस स्टेट को जीतना है कि वहां के नेता परेशान हो जाते हैं, लोग को छोड़िए। अब ममता बनर्जी जी ऐसे स्थिति में खड़ी हैं कि अगर बाबरी मस्जिद का समर्थन करती हैं तो हिंदुओं का वोट उनके खाते से निकल जाएगा, और बाबरी मस्जिद का समर्थन नहीं करती हैं तो मुसलमानों का वोट उनके हाथ से निकल जाएगा। क्या माहौल क्रिएट किया गया है बंगाल के अंदर। विपक्ष के लोगों के पास ऐसी सोच नहीं है कि इतना सोच सके कि बीजेपी के लोग कहां से सोचते हैं। इनका सोच जहां समाप्त होता है वहां से बीजेपी के नेता सोचना स्टार्ट करते हैं, और रियलिटी में ममता बनर्जी जी फंस चुकी हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए।